देश में फिर बढ़े हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में 12,213 मामले दर्ज। पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 58,215 एक्टिव केस। देश में 24 घंटे में 7,624 लोग ठीक हुए। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना केस में उछाल। 24 घंटे में 69 नए मामले आए सामने। जिले में अब तक 315 एक्टिव केस। नोएडा में चीनी घुसपैठियों के मामले में जांच तेज। इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रही है इन्वेस्टिगेशन। गाजियाबाद, पानीपत और नोएडा की 3 फैक्ट्री भी रडार पर। केशव प्रसाद मौर्य ने अग्निपथ योजना पर किया है ट्वीट। लिखा है, देशभक्ति से ओतप्रोत और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले युवाओं के लिए अग्निपथ योजना बनने जा रही है अवसर पथ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अग्निपथ योजना को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, मिशन अग्निपथ एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक योजना, भविष्य में भी युवाओं को मिलेगा फायदा। कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन शुरू। दिलीप सिंह बजरंगी के नेतृत्व में कानपुर दक्षिण में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। किदवई नगर थाने के पास पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता। कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमीन पर बैठकर किया धरना प्रदर्शन। जमकर की नारेबाजी। लगातार हो रही हिंसा पर जता रहे हैं विरोध। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश नासिर को लगी गोली। कई जनपदों में आपराधिक मामले भी हैं दर्ज। गर्मी की छुट्टी के बाद आज से फिर खुले सरकारी स्कूल। गर्मी के कारण सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगी क्लासेस। बीजेपी नेता अपर्णा यादव को मिली है जान से मारने की धमकी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए 72 घंटे में उड़ा देने की मिली धमकी। मुलायम सिंह यादव की बहू हैं अपर्णा यादव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी ने शुक्रवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। कल तीसरे दिन भी 9 घंटे करीब पूछताछ हुई। राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। पुलिस के साथ हुई तीखी नोकझोंक। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, ईडी मामले में कांग्रेस का आचरण चोर मचाए शोर जैसा। मौलाना तौकीर रजा ने बरेली प्रदर्शन की बदली तारीख। अब 17 जून की जगह 19 जून को प्रदर्शन का किया ऐलान। महिलाओं और बच्चों से न आने की अपील। बागपत में सांसद सत्यपाल सिंह का विरोध शुरू। राजपूत समाज के लोगों ने सांसद का पुतला जलाकर विरोध किया है। सांसद से बयान वापस लेने की और माफी मांगने की उठाई मांग। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। जमीयत उलमाए हिंद ने लगाई है याचिका। प्रयागराज हिंसा में हुई सरकारी संपत्ति के नुकसान की कराई जाएगी भरपाई। क्लेम कमिश्नर के पास पुलिस, पीएसी और निगम की तरफ से करीब 1 करोड़ रुपए के दावे पेश। प्रयागराज हिंसा में शामिल 59 उपद्रवियों के पोस्टर पुलिस ने किए हैं जारी। पहचान कर की जाएगी गिरफ्तारी। प्रयागराज हिंसा में अब तक 97 आरोपी गिरफ्तार। जफर हयात और उसके साथियों की आज से 2 दिन की रिमांड शुरू। कोर्ट ने जफर हयात के 4 आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। नोएडा में अवैध फार्म हाउस पर अथॉरिटी की कार्रवाई जारी। सेक्टर 135 नगरी में कार्रवाई शुरू। मौके पर अथॉरिटी के अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स मौजूद। संभल के एक इलाके में फिर गरजा है बुलडोजर। संभल के सपा विधायक समेत सैकड़ों लोगों पर तालाब की सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप। अमेठी में व्यापारियों के अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मुस्ताफर खाना नगर पंचायत में अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानों से हटाया गया अतिक्रमण। ललितपुर के मेहरौनी बाईपास में सड़क निर्माण में रोड़ा बन रहे अवैध निर्माणों पर चला है बुलडोजर। अवैध कब्जा धारकों और भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। जुमे की नमाज से पहले यूपी के कई संवेदनशील इलाकों में ड्रोन का पहरा। कानपुर, लखनऊ समेत कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च। कल जुमे की नमाज में शांति की अपील। यूपी की कानून व्यवस्था और बेहतर करने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। दंगा रोकने के लिए अब हेलीकॉप्टर से होगी निगरानी। बवालियों पर सरकार हेलीकॉप्टर से रखेगी नजर। पूरा प्लान तैयार। शाहजहांपुर में कानपुर और प्रयागराज जुमे की नमाज के बाद हिंसा को लेकर हाई अलर्ट जारी। कल जुमे की नमाज के लिए पुलिस बरत रही है अतिरिक्त सावधानी। उन्नाव में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम, एसपी ने निकाला है पैदल मार्च। धर्म गुरुओं और पीस कमेटी के साथ बैठक। मथुरा में शुक्रवार को शांति बनाए रखने के लिए एसएसपी ने फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया है। धर्मगुरुओं से लगातार संपर्क बनाए हुए जिला प्रशासन। सोशल मीडिया पर रखी जा रही है नजर। प्रतापगढ़ में सीबीआई टीम की दस्तक से हड़कंप। रेलवे अफसर के पैतृक घर पहुंची है सीबीआई टीम ने शुरू की है छापेमारी। पिता और बैंक कर्मचारियों से की गई पूछताछ।
सहारनपुर में दो ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत, एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। राहगीरों से एक ट्रक की खिड़की को काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला गया। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़े दंपत्ति को कुचला है। हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत, पति गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में पार्किंग से कार उठाने पर हुआ बवाल, दबंगों ने मल्टी लेवल पार्किंग के कर्मचारी की जमकर पिटाई का वीडियो सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गोरखपुर पुलिस में आपको बता दें कि ऑटो चोरों के शातिर गैंग का पर्दाफाश। शातिर बदमाश ऑटो चोरी के बाद काट कर कबाड़ में बेचते थे। गिरफ्तार बदमाशों से चोरी की 2 ऑटो और चाकू बरामद। मथुरा में 3 थानों की पुलिस ने मिलकर पकड़े 2 शातिर चैन स्नैचर। वारदात को अंजाम देने के लिए अलग अलग मोटरसाइकिल का करते थे प्रयोग। बस्ती में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। एक ही परिवार के सभी लोग गोरखपुर के पादरी बाजार इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ललितपुर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग, 2 लोगों ने खुलेआम की है हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश गिरफ्तार, पकड़े गए बदमाश हसनैन पर चोरी, लूट, हत्या जैसे कई मुकदमे दर्ज। अमेठी में मोबाइल लूट कर भाग रहे बदमाशों ने गाड़ी से बुजुर्ग को कुचला है। बुजुर्ग की मौके पर हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। देहरादून पुलिस की बड़ी रेड, सहसपुर पुलिस ने देर रात संजीवनी रिजॉर्ट में मारी रेड में 2.5 लाख के कैसीनो कॉइन्स, 1 लाख कैश बरामद। संभल में पुलिस ने चंद्रकेश की हत्या दिन दहाड़े हत्या का खुलासा किया है। 2 भाई तमंचे के साथ गिरफ्तार, 2 साल पहले हुई थी घटना। बस्ती में NH 28 पर चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान पुलिस को DCM से अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद। संभल के जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर पर मरीज ने लगाया अभद्रता करने का आरोप। अस्पताल में काफी देर तक चलता रहा हंगामा। अस्पताल के CMS के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। पूर्व राजस्व कर्मी विवेकानंद डोबरियाल भगौड़ा घोषित। लखनऊ पुलिस ने डोबरियाल के घर के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। भदोही में 2 पक्षों के बीच मारपीट में एक महिला की मौत, दोनों ओर से 7 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में गैंगरेप की शिकार 3 साल की बच्ची की मेरठ में मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। ग्रेटर नोएडा के दादरी में मुठभेड़ के दौरान शार्प शूटर अनुज चौधरी को लगी गोली, 75,000 का इनामी बदमाश है अनुज। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। बलरामपुर पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले मोटरसाइकिल गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 10 मोबाइल और 1 बाइक भी बरामद। प्रतापगढ़ में 1.5 लाख की छिनैती का मामला है सामने। गैस एजेंसी में अज्ञात बदमाशों ने रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। अल्मोड़ा के सभी पर्यटन स्थलों में पार्किंग की बड़ी परेशानी है। शहर में अब मल्टी स्टोरी पार्किंग बन रही है, जिससे कुछ हद तक समस्या से निजात मिली। जिलाधिकारी और SSP ने रुद्रपुर में उधम सिंह नगर के सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं और मस्जिदों के इमामों के साथ बैठक की है। जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण संपन्न करने समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की। कपकोट बघर मोटर मार्ग की बदहाली पर भड़के बघर के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, समस्या दूर नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। रुद्रपुर में मृतक के परिजनों से शव का पोस्टमार्टम करने की एवज में मांगे गए हैं 2,500 रुपए। परिजनों की शिकायत पर कर्मचारी को नोटिस देकर तलब किया। रुड़की IIT में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ रही आपदा की घटनाओं पर हुई चर्चा। सेमिनार में साइंस के वैज्ञानिकों ने लिया हिस्सा। चिन्याली सोंड में बाइक में लगी अचानक आग लगने से पास की दुकानें भी झुलसी। देहरादून में स्वराज सेवा दल ने किया है विधानसभा कूच। सरकार को 0 टॉलरेंस की नीति पर काम करने की सलाह दी है। कई विभागों में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। रुद्रप्रयाग में पुलिस विभाग में आरक्षी, पुलिस, PSC और फायरमैन के पदों पर भर्ती का हुआ शुभारंभ। कल पुरुष वर्ग के लिए शारीरिक दक्षता की हुई परीक्षा। कोटद्वार के कोड़िया इलाके में 6 साल की मासूम से दुकानदार ने की छेड़छाड़, परिजनों ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस ने पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया। शाहजहांपुर में भूसी के गोदामों में लगी भीषण आग, फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक। दमकल की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। भदोही में सूत बनाने के कारखाने में लगी भीषण आग, 1.5 करोड़ की कीमत की मशीनें और कच्चा माल जलने का अनुमान। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फतेहपुर में घर में सो रहे युवक को सांप ने काटा है। युवक के चीखने पर परिजन को मिली है जानकारी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। नोएडा अथॉरिटी का प्लास्टिक पर डकैती अभियान, दुकानों और बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम। नुक्कड़ नाटक के जरिए प्लास्टिक के प्रति कर रहे हैं जागरूक।
लखनऊ में सड़क पर खाकी वर्दी में गड्ढे भरता नजर आया है एक शख्स। रेलवे पुलिस का जवान बताया जा रहा है युवक। गड्ढे के चलते एक महिला के लड़खड़ाकर गिरने के बाद गड्ढा भरा गया। संबल में वेतन और मूलभूत सुविधाएं न मिलने पर गुस्साए सफाई कर्मियों ने लगाया जाम। घंटों सड़कों पर चला जाम। अधिकारियों के सशर्त आश्वासन के बाद हालात हुए सम्मान। वाईकॉम 18 को अगले 5 साल के लिए आईपीएल के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार मिलने पर रील की निदेशक नीता अंबानी ने जताई खुशी। कहा, क्रिकेट और आईपीएल से हमारा रिश्ता और गहरा हो रहा है। बागेश्वर में जिला प्रशासन और पतंजलि योगपीठ के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह का शुभारंभ हुआ। दिल्ली एनसीआर में देर रात हुई बारिश और आंधी ने दिलाई है गर्मी से राहत। यूपी के कई जिलों में आज भी बारिश की संभावना। अमरनाथ की गुफा में बाबा बर्फानी का हिमलिंग बनकर तैयार। पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रोच्चारण में हर हर महादेव के जयघोष के साथ की गई पूजा अर्चना। 30 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर हुआ रिलीज। फैंस बोले, हिंदी टीवी सीरियल जैसा है ट्रेलर। फोली ड्यूक्स में हार्ले क्वीन के रोल में नजर आ सकती हैं लेडी गागा। फिल्म मेकर्स ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर फिल्म जोकर का सीक्वल बनाए जाने की पिछले सप्ताह घोषणा की। आमिर खान ने खास अंदाज में मनाया अपनी अम्मी जीनत हुसैन का जन्मदिन। पार्टी में एक्स वाइफ किरण भी आई नजर। सैम बहादुर में इंदिरा गांधी के रोल में दिखेंगी फातिमा सना शेख। रोल के लिए कर रही हैं खास तैयारी। ऋतिक रोशन ने बदला अपना लुक तो फैंस को कहो ना प्यार है कि राज की याद आई। बोले, जरा भी नहीं बदले। 6 हफ्तों में बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हुए बॉलीवुड के 7 दिग्गज। अक्षय कुमार, रणवीर सिंह भी हैं शामिल। राजकुमार राव और पत्रलेखा की रोमांटिक तस्वीर आई सामने। बाहों में बाहें डालकर डांस करते नजर आए हैं। फैंस कर रहे हैं जमकर कॉमेंट।